मेरा जमाबंदी और कब्जा आज तक प्रेजेंट है, लेकिन पैरेलल दूसरा भी जमाबंदी चल रहा है और लोकल मीडिया टोटली उसका सपोर्ट करता है। नमस्कार दोस्तों, भूमाफिया का एक ऐसा चेहरा जो पुलिस के गिरफ्त से है बाहर। जी हाँ दोस्तों, गांव की कई गरीब लोगों का जमीन फर्जी दस्तावेज, फर्जी कागज, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर अवैध तरीके से कर रखा है कब्जा। भूमाफियाओं ने जबरन कराया अपने नाम जमीन की कागजात। पश्चिमी चंपारण में मझौलिया में गुदरा पंचायत में एक ही भूमि को दो पक्ष को कर दिया जाता है दाखिल खारिज। लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट बना दिया जाता है। जब उनका ग्रामीण विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर करके सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। गुदरा पंचायत के ग्रामीणों ने बताया कि वहां की प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। ब्लॉक के कर्मचारी सभी भूमाफिया से मिले हुए हैं। दोस्तों समझिए क्या होगा जब भूमाफियाओं की पहुंच में अंचल का गिरवान हो तो। दोस्तों बिहार सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी उपाय लगा ले, राजस्व मंत्री नाक रगड़ ले, चाहे निलंबन की जितनी बड़ी लिस्ट हो जाए, बिहार का राजस्व विभाग सुधरने वाला नहीं है। देखेंगे इस खबर में पूरा सच और सुनेंगे पीड़ित की जुबानी गुदरा पंचायत की कहानी। यहाँ पे एक मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ, एक हमारे ही गांव का है नंदकिशोर यादव, पिता स्वर्गीय इंद्रासन यादव। वो फर्जी दस्तावेज बना के और हमारे ज़मीन पर ज़बरदस्ती दखल कब्जा करने के फिराक में थे। उसके बाद उनका वहाँ नहीं बस चला तो 44 कर दिए पत्नी। अच्छा, आप लोगों पे? हाँ, धारा 144 कर दिए खेत पर। उसके बाद उसमें भी डिग्री हो गया मेरा। फिर अपनी माँ से दोबारा जोखनी देवी के नाम से फिर 44 उसी खेत पर कर दिए हैं, जिसमें अभी धान का बिया गिरा है उस पर। उसके बाद यहाँ तक कि उनका जो भी दस्तावेज है उसका हम नकल निकलवाया है रजिस्ट्री ऑफिस से, वो दूसरे के नाम पर बता रहा है 580। जो मेरे परदादा के नाम पर 1930 में बैनामा रजिस्ट्री हुआ है, जिसका बेतिया राज से भी जमाबंदी चला रहा है। फिलहाल अभी यहाँ अंचल कार्यालय में भी जमाबंदी चलता है। दस्तावेज का है जो मेरे परदादा के नाम से रजिस्ट्री हुआ है 1930 में। इसका पक्की नकल भी निकाल चुके हैं। राज का जो जमाबंदी का नकल है वो भी निकाल चुके हैं। और यहाँ अंचल कार्यालय में भी मेरा जमाबंदी चलता है, जिसका नकल का भी है यहाँ। उसके बाद वो क्या किया है कि अंचल के अपने प्रभाव में लेके फर्जी दस्तावेज बनवाए अपने पिताजी के नाम पर 1942 में। अच्छा। जी, दस्तावेज के देख के ही पता चल सकता है कि दस्तावेज ओरिजिनल है कि जाली है। उसके बाद ही क्या कि अंचल कार्यालय में कर्मचारी या सीओ साहब के मेल में लेके गलत जमाबंदी बनवा लिए खेसरा का। पहले तो ऑनलाइन सब था। अभी जो सर्वे का जो हवा निकला है, अभी सर्वे चल रहा है, उसमें सब लोग जब जागरूक हुआ, देखा जब मेरा जमाबंदी दूसरे के नाम पे बता रहा है। यहाँ तक कि जो हाई स्कूल है गुदरा का, वो भी अपने पिताजी के नाम पर 828 खेसरा चढ़वा लिया है। महादलित बस्ती है, वो खेसरा है 614, जो सैकड़ों बरस से उसमें दलित परिवार आता है, वो अपने पिताजी के नाम पर चढ़वा लिया है। 2 घर है यहाँ पे, लोहार लो है, उनका खेसरा है 622 या 96, वो भी अपने पिताजी का। जितना भी कमजोर वर्ग के लोग का यहाँ जो जमीन है वो सब अपने जमाबंदी में चढ़वा लिया। एक आदमी आवाज़ उठाया, 3 बार जेल भेज दिया, जो बगल में बैठे हैं। आपके साथ क्या किया गया है? फर्जी कागज बनाकर खेत को कब्जा कर लिया, हमको जेल दे दिया। 14 कोट बांस 19 कुर्सी जो भी कटवा दिया, जीसीपी लगा कर सारा उल्टवा दिया बांस। हम वहाँ से छूट कर आया तो खेत पर आया है तो हम पर केस कर दिया, तो हम जेल चल गया। फिर 9 दिन के बाद हम बेल करा कर हम छूट कर आया तो खेत पर हम आबादी किया, पहले केस कर दिया, 44 कर दिया, 160 कर दिया। टाइटल सूट में किया तो सरस्वती पूजा के भी खाज किया, उसका दस्तावेज को खाज कर दिया। कागज लेकर हम घर आए। डॉक्यूमेंट्स नहीं पेश कर पाया बार, जिसके कारण कोर्ट ने इन लोगों के फेवर में उनका आवेदन खारिज कर दिया। डर से नहीं बोलते हैं। क्या चीज का डर?
एक झूठा केस में फंसा देना, 3 ठो क्रिमिनल रखा है अपने पास। झूठा केस में फंसा देना, खाली इधर केस से डरवाता। हर प्रशासन के पास एप्लीकेशन दिया गया है। सब जगह हम लोग दिए हैं, अंचलाधिकारी के पास, अधिकारी, थाना, डीआईजी साहब के पास, सबके सब पास दिया गया है। अंचल कार्यालय का पूरा मिली भगत है इसमें। आज तक अंचल से रिपोर्ट नहीं गया है। तो आप ये सीधे तौर पे कह सकते हैं कि अंचल हाँ। अधिकारी की मिली भगत से ये सारा हाँ खेल एकदम, खेला जा रहा है। हाँ एकदम। अंचल कार्यालय के डीएम साहब को दिए हुए 1 महीना हो गया ज़्यादा, आज तक अंचल से रिपोर्ट वहाँ नहीं गया कि क्या कुछ हुआ है। टोटल खेल अंचल से हुआ है, अंचल से ही उसका जमाबंदी कायम हुआ, अंचल से ही पूरा उसका रिक्त जमाबंदी पर उसके माँ उसके पिता का जमाबंदी कायम हुआ। टोटल खेल अंचल का है। शासन जांच नहीं कर रही है हाँ। कि क्या सही है क्या गलत हाँ, है। थाना पर देने पर कहता है कि उसका तो जमाबंदी चलता है, उसका तो ऑनलाइन बता रहा है। पूरा धाम का ऑडियो है, ऑडियो भी है, व्हाट्सएप पर भेजता है, पूरा गाली देता है। हम थोड़ा सा आवाज़ उठाए तो हमको गाली दिया, पूरा यहाँ पे लिख के व्हाट्सएप पर। यहाँ तक कि जब व्हाट्सएप फेसबुक ब्लॉक कर दिए तो गाली दे के भेजा है। हम पहली बार से सुने कि पे फोन पे पैसा जाता है, लेकिन हम सुने कि पे फोन में गाली लिख के भेजा। पूर्व में वो मझौलिया प्रखंड के उप प्रमुख रहा है, जिसके कारण वहाँ के लोकल मीडिया हम्म। और ब्लॉक पर उसका पकड़ मजबूत है। और ब्लॉक में जब तक रहा उप प्रमुख, सारे गुदरा का डॉक्यूमेंट्स जो फर्जी बनाया जा सकता है उसका कॉपी उसने लिया। जैसे मेरा 241 नंबर खेसरा का 1940-42 से मेरे दादा के नाम पर आया रजिस्ट्री होके, उस ज़मीन को अपने माँ के नाम जोखनी देवी के नाम किस प्रभाव में, जबकि 1942 से आज तक दादा के नाम, दादा के बाद से पिताजी के नाम पर जमाबंदी हुआ, उसके बाद मेरे बंटवारा में आया, मेरा जमाबंदी और कब्जा आज तक प्रेजेंट है। लेकिन पैरेलल दूसरा भी जमाबंदी चल रहा है। ये मझौलिया ब्लॉक का एक अंचल का अनोखा है, जो एक ही ज़मीन एक ही खेसरा का आज वर्तमान में 2-2 जमाबंदियाँ चल रही है। उसी तरह 371 जो पहले एक यादव कहे हैं जो हमारा है, उसका पहले से जमाबंदी चल रहा है। इनका 1930 में खरीदगी के बाद हम लोगों के दादा का वो है, ये हमारे भतीजा हुए, दादा के हमारे नाम पर उसका जमाबंदी, कब्जा और दस्तावेज सब कुछ है। लेकिन कुछ दिन पहले उसको ये पता चला कि जमाबंदी जिसके नाम से, जिसका नाम 1930 में रजिस्ट्री हुआ है, वो ब्लॉक या राज्य या कहीं से उसका नकल लेके उसके वंशज से लिखा के, जो कि 1930 से लेकर तीसरा पीढ़ी बंटवारा होके उसका जमाबंदी आज तक चल रहा है। हम लोग कायम है उस पर। लेकिन पैरेलल जमाबंदी भी बन जा रही है ये मझौलिया अंचल में। सीओ की गलती मैंने से। सीओ के 100% मिला भगत है। और इसके पूर्व में जो सीओ थे, इसके यहाँ आना बैठना खाना जाना, यहाँ तक कि कहाँ कहाँ नेपाल और कहाँ कहाँ सब सैर कराता है। कुछ इसमें पूर्व में पुलिस वाले भी थे इसमें संलिप्त। हम लोगों के नाम पर, जो पूर्वजों के नाम पर ज़मीन है, उसको कैसे ब्लॉक खारिज दाखिल कर देता है, कैसे उसको एलपीसी ग्रांट हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है, उसको भी हो रहा है। मैं भी रखा हुआ है एलपीसी, मेरा आज तक कब्जा है, उसका भी चल रहा है। और आज के डेट में उसके पास 30 एकड़ 25 एकड़ ज़मीन ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन हिस्सा में उसको मिला हुआ है 5-7 कट्ठा जो ओरिजिनल है। अगर इस तरह की बात है तो उसके पट्टीदारी में भी वो ज़मीन नहीं बटा है और सब ज़मीन बट गया है, तो 100% जाली कारोबार है। सर्वत्र प्रार्थना के साथ जिलाधिकारी महोदय से और पुलिस अधीक्षक महोदय से कहेंगे कि हम लोगों को उचित डॉक्यूमेंट्स देके हम लोगों को न्याय दिलाया जाए। आए दिन बढ़ते मुकदमे, जमीनी विवाद, इन सब से तबाह जनमानस को देखते हुए राजस्व विभाग अंचल कार्यालय पर नकेल कसते हुए बहुत सारे सीओ को निलंबित किया है। फिर भी पैसे के लालच या रसूख के प्रभाव में अंचल कार्यालय गलत काम करके ज़मीन के लिए लोगों को मरने और मारने पर
आमादा कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर एक दिलचस्प बात है, अगर पीड़ित की माने तो ये भूमाफियागिरी का असली खिलाड़ी मझौलिया प्रखंड का उप प्रमुख रह चुका है। पीड़ित का भूमि विवादास्पद बनाने हेतु कैसे सुनियोजित बात करते हैं, इस वायरल वॉइस की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है, फिर भी हम सुनेंगे बातचीत। चल रहे आज ना नहीं चल रहे बोला कोनो खास बात। हाँ ना खास बात ये बात पूछ लो हो। हाँ 580 वाला बात भाई कंप्लीट बात अटैक करे के बा अटैक करे भैया, लेकिन ये बात क्यों जाने ना हम कहत न बानी अटैक करे के बा, हम ही तोरा बांटे के बा। ठीक बा तो लोग आएम न तो सबसे पहले हमारा फोन करम। बिल्कुल चल के हो इथिया बनवा लो, दस्तावेज बनवाओ, दस्तावेज बनवाओ, सब हो जाए भैया। दस्तावेज बैंक डेट में बनी माई के नाम पर। ठीक बा हमनी मैं रह के विचार कर लो जी। बिल्कुल 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 ये वो में शेयरर लोग ना हो गए। ठीक बा भैया। मोन एती हो जाए, मनु हो जाए, हम हो जाए। हाँ तो हम लोग ध्यान रखें तोहार रोबी करी यार वो बात ना जानी है, तोहार रोबी करी आ ओकर जोन मटेरियल बा वो जिंदगी में ना निकली वो चाले जो ना हुई। हम कहता नहीं नो जे ना निकाली हम जी। हाँ कुछ और बाटे, कुछ और बढ़िया बाटे। हाँ तनी बढ़िया में बढ़िया बाटे। वो पहले आई पहले मीटिंग को हमने के भैया। हाँ बाबू हाँ और हालत में ये बेरी के सेक्रेसी तो काम होता साहब ये कैसे में काम होता। हाँ ठीक है मैंने 2-3 दिन में आए 4-5 दिन। हाँ हाँ आए तो पहले फोन करें हम के। बिल्कुल बिल्कुल कुछ एक दो और नंबर बा जो उनकी। जी 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 पहले आए तो हमें फोन करी पहले हम। जी जी ठीक ठीक। आज के लिए बस इतना ही। आपने यह खबर और राजस्व विभाग के करामात को देखा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और देखते रहे आपन खबर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार। फिर मिलूंगी ऐसे ही तमाम खबर के साथ।